एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां हम देखते हैं कि वेवी मेंगवी के स्कार को देख लेती है और उसे खूब सारा ताना मारकर शेन को बताने के लिए चली जाती है। वहीं मेंगवी का सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है वेवी की बातों से और फिर से वो बोल्ड मेंगवी में चेंज हो जाती है। इसके बाद सीन शेन पर शिफ्ट होता है, जिसे वेवी सब बता देती है, लेकिन वहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाती है। शेन को लगता है कि वेवी मेंगवी की मल्टीपल पर्सनैलिटी बीमारी के बारे में बात कर रही है। शेन उससे कहता है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही मालूम है और वो वेवी से एक डील करता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखेगी और बदले में वो उसे टॉप 5 में जगह देगा कंपटीशन में, जो डील वेवी के लिए बहुत ही बड़े फायदे की बात होती है। जाने से पहले वेवी शेन से पूछती है कि क्या वो सच में मेंग को इतना पसंद करता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शेन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। सीन चेंज होता है और हम शेन को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में देखते हैं, जहाँ पर मेंग भी आ जाती है। वो अपनी बोल्ड पर्सनालिटी में होती है और उसे हनी कहते हुए गले लगा लेती है। ये देख सभी हवा में चोक करने लग जाते हैं। वो शेन से पूछती है कि क्या उसने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो शेन बहाना करता है कि उसका फ़ोन साइलेंट पे था, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। मेंगवी फिर से उससे कहती है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। इसके बाद मेंगवी शेन को आइसक्रीम खिलाने लग जाती है, जिसपे कि उसका स्टाफ कहता है कि बॉस मीठा नहीं खाते, लेकिन शेन खा लेता है और ये देखकर सभी के होश हो जाते हैं। शेन पूछता है कि क्या उसके पास में कोई काम नहीं है। मेंगवी जवाब देती है कि नहीं है। इसलिए शेन अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ देखता है और वो उसे काम दे देता है। शेन के वहाँ से जाते वक्त वो सब उसे चिढ़ाते हैं कि ये बोलकर कि हम सिर्फ दोस्त हैं, जैसे कि शेन ने कहा था। सीन चेंज होता है और हम मेंगवी और शेन को रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो वहाँ लंच के लिए गए होते हैं। मेंगवी को थोड़ी देर छोड़कर शेन डॉक्टर ताऊ से मिलने के लिए जाता है, जो उसके असिस्टेंट जियान के साथ में उसी रेस्टोरेंट में छिपकर बैठे हुए होते हैं। डॉक्टर ताऊ शेन को कहती है कि अब उसे मेंगवी की विश को पूरा करना होगा, जो कि शेन को उसके बॉयफ्रेंड के रूप में देखने की है। शेन पहले तो मना कर देता है, लेकिन इवेंचुअली उसे मानना ही पड़ जाता है। चियान भी उससे इंसिस्ट करता है, ऑल्दो चियान अपने इलाज के डर के वजह से ऐसा कर रहा होता है, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। तभी शेन देखता है कि मेंगवी के पास में वेटर जा रही है और इसलिए वो दौड़ते हुए उसके पास वापस आ जाता है और मेन्यू में से सबसे सस्ता डिश को ऑर्डर कर देता है। डॉक्टर ताऊ उसकी ये हरकत देखकर फिर से कंफ्यूज हो जाती है और चियान से पूछती है कि उसके बॉस ऐसी हरकतें क्यों करते हैं और स्पेशली वो इतना ज़्यादा कंजूस क्यों है, जिसका जवाब तो बेचारा जियान के पास भी नहीं होता। थोड़ी देर तक दोनों बातें करते हैं और फिर इसके बाद में सीन चेंज हो जाता है। हम मेंगवी और शेन को एक फेयर में देखते हैं, जहाँ की मेंगवी फेरी व्हील पर घूमने के लिए कहती है। यहाँ भी शेन अपनी कंजूसी दिखाते हुए एक ही टिकट खरीदता है। उसकी ये कंजूसी देखकर उसके आसपास के लोग भी जान जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा कंजूस है। मेंगवी इसके बाद वहाँ से चली जाती है और दोनों में से कोई भी नहीं झूला झूलता, क्योंकि शेन को जाने नहीं दिया जा रहा होता है। फिर मेंगवी की एक सॉफ्ट टॉय वेंडिंग मशीन के पास में जाती है और फिर शेन से कहती है कि उसे इनमें से एक चाहिए, लेकिन शेन एक भी नहीं जीत पाता। मेंगवी फिर कुछ भी नहीं कहती और डॉक्टर ताओ और जियान को देखते हैं, जो दोनों ऊपर उन पर नज़र रखे हुए थे। जियान ताओ से कहता है कि बहुत लेट हो चुका है, अब तो उन्हें कैब भी नहीं मिली। तभी उसे शेन का मैसेज आता है, जो उससे बाईसाइकिल अरेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे देर हो रही थी। जियान जल्दी से अपना काम करके वापस ताओ के पास में आ जाता है और दोनों साथ में क्यूट मोमेंट्स बिताते हैं। शायद ये दोनों भी अब एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। अगली सुबह मेंगवी शेन को ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है, जिसके लिए वो मना कर देता है और ये कहकर कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। मेंगवी डॉक्टर ताऊ से ये बात शेयर करती है और कहती है कि उसे लगता है कि शेन उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती थी और शाम को साथ में फायरवर्क्स देखना चाहती थी। डॉक्टर ताऊ उसे समझाती है कि उसने ही कहा था ना कि शेन एक वर्कोहॉलिक इंसान है, इसलिए वो बिजी होगा, जिस पर मेंगवी कहती है कि शेन के लिए पैसा और उसका काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे। ये सारी बातें ताओ से जियान को पता चलती है, तो जियान शेन को समझाता है। शेन उस समय ऑफिस में कुछ काम कर रहा होता है। जियान उसे मेंगवी की बातें बता रहा होता है। शेन उसकी बातें सुन शॉक में पड़ जाता है। शाम को शेन मेंगवी को रूफटॉप पर बुलाता है फायरवर्क्स देखने के लिए, लेकिन यहाँ भी उसकी कंजूसी साफ दिखती है। वो फायरवर्क्स की जगह यहाँ एक फुलझड़ी लेकर आया हुआ था, जिसे देखकर मेंगवी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। शेन मेंगवी से कहता है कि उसे फीलिंग्स देखनी चाहिए, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि फीलिंग्स तो उसकी फेस से अलग ही लग रही होती है। टाइम स्किप होता है और फिर हम देखते हैं शेन बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शेन अपनी मॉम के साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। वो उनसे कहता है कि उसे एक नया स्कूल बैग चाहिए, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि उसके डैड ने उसे फिर से एक झूठा कहा। उन्हें भी अपने इलाज के लिए में पैसे चाहिए थे, लेकिन उनके पास इन फालतू के खर्चों के लिए पैसे नहीं होते हैं। फिर सीन शेन के स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ वो
घर का वही खाना देखकर उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास में एक लड़की आती है। उसके मना करने के बाद भी उसे अपना खाना दे देती है। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है जहाँ शेन अपने डॉक्टर से कॉल पर बातें कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसे फिर से वही लड़की दिख रही है और वो अब तक उससे माफ़ी नहीं मांग पाया है। उसके डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो जल्दी ही उसे ढूंढ लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर फ़ोन रखकर अपनी असिस्टेंट नर्स से उस सीनियर डॉक्टर से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं, जिससे वो ट्राई कर रहे होते हैं शेन के ट्रीटमेंट के लिए। नर्स कहती है कि वो हर साल ऐसा करते हैं, लेकिन वो पेशेंट कभी भी नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं कि वो हो सकता है कि इस साल वो आ जाए। सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है जहाँ की मेंगहुई और शेन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। जहाँ भी दोनों एक दूसरे के सामने आते थे वो एक दूसरे को अवॉइड करते। इवेंट पर जाने के लिए भी दोनों साथ नहीं जाते। शेन अपने डॉक्टर फ्रेंड और जियान के साथ में उनकी कार में जाता है, जहाँ उसके डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो लड़की ज़रूर स्पेशल होगी क्योंकि वो शेन को इफ़ेक्ट कर रही है। फिर पूरा दिन बीत जाता है और अगली सुबह शेन उठता है तो उसे न्यूज़ मिलती है। हम देखते हैं कि मेंगहुई से रिपोर्टर्स ने उसके और शेन के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, जहाँ कि वो कुछ भी नहीं कह पाती। फिर वो उससे शेन को ड्रीम यानी कि उस फाउंडेशन की बात करते हैं जो स्कार को छिपा सकते हैं, जिस पर मेंगहुई कहती है कि ऐसा फाउंडेशन ना तो कभी बना है और ना ही कभी बनाया जा सकता है। और ये देखकर शेन को गुस्से की हद पार हो जाती है। वो ऑफिस पहुंचता है और मेंगहुई को गुस्से से कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि वो तो बस उस फाउंडेशन को बनाकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। वो उसके सपने को यूजलेस नहीं कह सकती। वो ये भी कहता है कि उससे उसकी कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं है उसकी प्रॉब्लम्स के लिए, और अब उनके बीच में कुछ भी नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मेंगहुई बस उसे देखती ही रह जाती है। सीन चेंज होता है जहाँ एक तरफ मेंगहुई सैड मेकअप रूम में बैठी हुई होती है, वहीं शेन भी स्टेज एरिया के पास में। तभी उससे मिलने के लिए वेवी जाती है। शेन नोटिस करता है कि उसके हाथ का स्कार गायब हो गया है। वेवी उसे बताती है कि वो उस स्कार को मेंगहुई ने अपने बनाए हुए फाउंडेशन से ढक दिया है। ये सुनते ही शेन भागते हुए मेंगहुई के पास पहुंचता है और उसे डार्लिंग कहकर एड्रेस करता है। उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वो बाहर आकर फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि उसे अपने फाउंडेशन का फॉर्मूला मिल गया। सीन चेंज होता है जहाँ कि हम शेन को अपने डॉक्टर और जियान के साथ में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं। मेंगहुई के बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी शेन कहता है कि लड़की को इम्प्रेस करना इतना ज़्यादा मुसीबत का काम क्यों है। डॉक्टर कहते हैं कि वो तो मेंगहुई के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। शेन कहता है कि वो बस उसे ठीक होते हुए देखना चाहता है, जैसे कि वो जल्दी से जल्दी उससे लिक्विड फाउंडेशन का फॉर्मूला जान पाएगा। और वो जियान को बिना कुछ कहे ही मेंगहुई के बारे में और भी ज़्यादा सर्च करने के लिए भेज देता है। जियान के जाने के बाद में डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो इस फाउंडेशन की ज़िद को छोड़ क्यों नहीं देता। जो हुआ था उसे वो गलती से हुआ था, लेकिन शेन को ये समझ नहीं आता है। इसलिए डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे उनके हॉस्पिटल के फायरवर्क शो पर मेंगहुई को लेकर आना चाहिए। शेन उनकी बातों में सोच में पड़ जाता है। अगले दिन बहुत सोचने के बाद में शेन जियान से कहता है कि वो एक एक्सपेंसिव सा होटल बुक करे और डिनर अरेंज करे। ये सुनकर जियान की बोलती ही बंद हो जाती है। शेन फिर से कहता है कि वो डिनर अरेंज करे और साथ ही साथ डॉक्टर ताऊ से पूछकर वो सब कुछ ले आए जो मेंगहुई को पसंद है। और ये सुनने के बाद में तो जियान की बची खुची कसर भी पूरी हो जाती है। बेचारा शॉक में, उसकी हालत ही ख़राब थी। जियान होटल के बारे में सर्च करता है और सारी अरेंजमेंट्स में बिजी हो जाता है। टाइम स्किप होता है जहाँ की मेंगहुई और शेन होटल में बैठे हुए होते हैं। शेन उसे सारे गिफ्ट्स और फ्लावर्स देता है और उसे अपनी ही तारीफ़ करते हुए कहता है कि उसने ये सब कुछ अरेंजमेंट उसके लिए किया है, जैसे कि उसे पसंद है। डॉक्टर ताऊ से पूछकर मेंगहुई उससे पूछती है कि क्या उसने सारे सॉफ्ट टॉयज़ वेंडिंग मशीन से जीते हैं, जिस पर शेन बड़ी प्राउडली से कहता है कि वो सब कुछ इतने स्टोर से ख़रीद ही सकता है। फिर उसे बताने लग जाता है कि कैसे उसने उस पर पैसे बचाए हैं। इसके बाद डिनर होता है, लेकिन शेन फिर से बोलने लग जाता है कि वो सब कुछ उसका फेवरेट लेकर आया है डॉक्टर ताऊ से पूछने के बाद में। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लग जाते हैं, जिसे देखकर मेंगहुई खुश होने लगती है। वहीं डॉक्टर ताऊ और जियान भी साथ में बैठे होते हैं और उसी फायरवर्क को देख रहे होते हैं। जियान कहता है कि ये सब कुछ कितना सुंदर है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कुछ देर तक के लिए भूल कर। इतनी गहरी बातें करते करते दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और यहाँ पर इनका एक क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। सीन वापस से मेंगहुई की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ वो फायरवर्क्स देखते देखते किसी और का नाम ही देखती है और वो समझ आती है कि ये सब कुछ किसी और ने ही करवाया था, और ये भी कि सारे अरेंजमेंट्स जियान ने किए हैं। मेंगहुई शेन से कहती है कि उसे घर जाना है। शेन कहता है कि वो उसे अपनी कार में छोड़ देगा। जनरली वो कार नहीं लेता, लेकिन आज स्पेशल दिन है और वो मेंगहुई को भी स्पेशल फील करवाना चाहता है। मेंगहुई कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके घर के पास में कर्फ्यू लगा है और कार वहाँ पर नहीं जा पाएगी। शेन पूछता है कि यहाँ कर्फ्यू कब लग गया, तो मेंगहुई कहती है कि वो इसी होटल में एक रूम बुक कर ले,
लेकिन शेन तुरंत ही मना कर देता है। फिर मेंगवी किसी चीफ होटल में जाने की बात करती है, उसके लिए भी शेन मना कर देता है। अब सीन सीधा अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ शेन मुंह लटकाए बैठा हुआ होता है और डॉक्टर ताऊ मेंगवी से पूछती हैं कि क्या उसने सच में ऐसा किया और किया तो क्यों किया। वो जवाब देती है कि वो बस शेन का टेस्ट ले रही होती है, तो वो सच में उससे प्यार करता है कि नहीं, लेकिन वो नहीं करता। डॉक्टर ताऊ उसे शेन की बातें करने को कहते हैं, लेकिन उसके बाद शेन शिफ्ट होता है और फिर हम डॉक्टर को उसे सजेस्ट करते हुए देखते हैं मेंगवी के साथ में एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए, जिसके लिए वो मना करता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लोनली रहता है, अगर वो रिलेशनशिप में रहेगा तो शायद उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर सीन इवेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ की शेन वेवी को रेडी होने के लिए कहता है और उसके स्कार भी छुपाने के लिए कहता है। वो कहती है कि मेंगवी को बुलाकर ये सब कुछ वो करवा लेगी। इसके बाद मेकअप रूम में किसी को ना देख वो चेयर पे ग्लू लगा देती है। मेंगवी के आने पर वो उसे चेयर पे बैठा देती है, लेकिन मेंगवी जब उठने की कोशिश करती है तो वो उठ नहीं पाती। मेंगवी कहती है कि ऐसी बचकानी हरकतें वो क्यों कर रही है, पर वेवी को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसकर जाने लग जाती है, लेकिन कैमरा स्टैंड में टकराने से वो नीचे गिर जाती है। मेंगवी किसी तरह उठकर स्टैंड को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर शेन और बाकी लोग आ जाते हैं। शेन मेंगवी से हाथ में स्टैंड देकर सोचता है कि ये सब कुछ मेंगवी ने किया है जानबूझकर, और वो उसे खूब बातें सुनाता है और डांटता भी है। इसके बाद में वेवी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ की वेवी अपनी डाइट प्रैक्टिस और चेहरे का रोना रो रही होती है। शेन उससे पूछता है कि क्या ये सब कुछ मेंगवी ने किया, लेकिन वेवी इसी बात से मना कर देती है और बताती है कि मेंगवी तो हेल्प कर रही होती है। ये सुनकर शेन को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे ही मेंगवी पर इल्ज़ाम लगा दिया, उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। डॉक्टर उसे मेंगवी से मिलने के लिए कहते हैं। शेन मेंगवी के पास में वापस मेकअप रूम में आकर बैठ जाता है और माफ़ी मांगता है, लेकिन मेंगवी उससे ब्रेकअप के लिए कहती है। वो शेन के बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई थी। वो कहती है कि वो बातें छिपाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता। शेन भी कुछ नहीं कर पाता और वो ब्रेकअप के लिए हाँ कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो डॉक्टर को कॉल कर रोते हुए बता रहा होता है कि मेंगवी से ब्रेकअप कर लिया है। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक, जहाँ की हम देखते हैं कि वो एक छोटी सी मेंगवी शेन के साथ में हमेशा रहती थी। उसने उसे अपने पुराने बैग भी शेन को दे दिया था, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। कुछ लड़के जब मेंगवी को परेशान कर रहे होते तो उसे बचाने के लिए शेन एक स्टिक उठाकर उन्हें डराने लगता है, लेकिन वो उल्टा मेंगवी को ही लग जाती है और ये याद करते हुए शेन और भी ज़्यादा रोने लग जाता है। ऑल्थो उसे ये नहीं पता होता है कि ये दोनों सेम मेंगवी ही हैं। इवेंट के वक्त में मेंगवी वेवी की जगह लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा क्लियर करती है उसका स्कार दिखने लग जाता है। मैनेजर सू उसे स्कार पर फोकस करने के लिए कहती है, उसे ह्यूमिलिएट करने लग जाती है, जो बात शेन सुन लेता है। कुछ टाइम तक तो वो शॉक रहता है, लेकिन मैनेजर सू की बात सुन वो भागते हुए मेंगवी के पास आता है और उसे गले लगा लेता है और लाइव शो बंद करने के लिए कहता है। कोई पूछता है कि इसका फाइन कौन देगा, जिसपे कि शेन कह देता है कि वो इसका सब कुछ पे कर देगा। ये बोलते ही ब्लैकआउट हो जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।